अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज क्लीन स्टार और आज हम आईसीएस पार्ट 1 न्यू सिलेबस का जो 2025 से स्टार्ट हुआ है कंप्यूटर का, हम वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बुक का नेम है कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप, आईसीएस पार्ट 1 का है। इसका जो फर्स्ट है हम वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने नजर आ रहा है कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका कि है क्या। इसमें हम ये देखेंगे कि चैप्टर जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को सीखने के लिए क्या मिलेगा इस चैप्टर में, हम जो देखेंगे। और आप लोगों के सामने है कि हमने यूनिट 1 से स्टार्ट किया है आईसीएस पार्ट 1 का, और चैप्टर 1 है, टॉपिक 1 है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है कि अगर हम ये देखें कि स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इनको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, चैप्टर एंड करने के बाद स्टूडेंट क्या सीखेगा। इसमें सबसे पहले है कि सॉफ्टवेयर को डिफाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, और उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस है, जो इसकी अहमियत है उसके बारे में सीखेंगे। और दूसरा ये कि हम देखेंगे कि जो की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है वो किस तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे और उसे कैसे समझेंगे। टर्मिनोलॉजी देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। टर्मिनोलॉजीज में हम ये देखेंगे कि जो इस्लाहात होती हैं, जो हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे वो किस तरीके से, मखसूस तरीके से कैसे ही करेंगे। इसमें जो चीजें शामिल होती हैं वो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जिसे एसटीएलसी के नाम से जाना जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और एसटीएलसी शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है तो एसटीएलसी के बारे में ही हमने डिस्कस करना है। आपके सामने मैंने ये लिख के दिखा दिया, एसटीएलसी है। और इसमें की पॉइंट हमने पहला पहला जो देखा है यही पॉइंट है कि गौर से देखो कि हमने ये देखा है कि हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिफाइन करना सीखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते हुए उसके की फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, की पॉइंट्स कौन कौन से यूज होंगे। जैसा कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात की है, अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट जो है वो सबसे पहले हमने ये देखेंगे डिबगिंग है। और डिबगिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स, रिमूविंग द एरर्स। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा। अब यहाँ पे टेस्टिंग है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर हम फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स चेक करते हैं तो उसके बाद हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस भी साथ आता है। अगर हमने एरर को रिमूव किया है, अगर चेक नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एरर था या नहीं था। तो अगर दोबारा उसमें मिस्टेक्स हो जाए, गलती जो मर्जी हो जाए, तो उसे हम टेस्ट जरूर करेंगे। और डिबगिंग से प्रोसेस करने के बाद हम टेस्टिंग का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन का ये है कि एक स्केच तैयार कर लेते हैं। डिजाइनिंग के लिए हम एक जिसे ढांचे की शक्ल में बना लेते हैं। अगर हम कोई भी काम करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, या इसके अलावा अगर हम किसी और चीज की बात कर लें कि भाई हम डिजाइनिंग कर रहे हैं किस चीज की, अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो बने बनाए मकान में चेंजिंग तो नहीं कर सकते, उससे पहले हम क्या करते हैं, डिजाइन बना लेते हैं। डिजाइनिंग में जो चेंजिंग करनी होगी वो कर सकते हैं। अब यूजर की, प्रोग्रामर की, एडमिनिस्ट्रेटर की जो भी डिमांड होगी वो इस डिजाइन में फुलफिल करेंगे और उसका पैटर्न भी तैयार करेंगे। जैसे आप मोबाइल फोन पे अपना पैटर्न सेट करते हो लॉक का, स्क्रीन लॉक का, तो इसी तरीके से हम अपने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, तो हम उसमें डिजाइन कैसे करेंगे ये प्रोसेस देखना है, ये चीजें हम सीखेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि हम ये देखेंगे कि उन स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करेंगे, उसे डिटेल के साथ देखेंगे जो एसडीएलसी के हैं, मतलब कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो मैंने बार बार आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि जो हमारे स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक गोल्स, उनको ऑब्जेक्टिव का नाम दिया जाता है।
एक्टिविटीज का आपको पता है, डेली लाइफ में आप लोग जो रूटीन के मुताबिक वर्क करते हो, एक्टिविटीज, सरगर्मियां, आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करते हो, स्टडी करते हो, जिस हवाले से एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन मेन चीज हमारी ऑब्जेक्टिव्स है कि स्पेसिफिक खास किस्म का हमारा मकसद होता है जिसको हम, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं कि हर स्टेज की जो मेथोडोलॉजी होती है, हर स्टेज की, वो हम इसमें यूज करते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हम फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, हम इसमें ये चीज भी नोट करेंगे कि हमारी वेरियस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज हैं, जो तरीकाकार है, उसमें क्या है, वाटरफॉल मॉडल और एजाइल मेथोडोलॉजी। अब हम मेन मकसद ये है कि वाटरफॉल मॉडल हमारा है क्या। बेसिकली ये होता है हमारा आइट्रेशन वाला प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि ये हमें कंटिन्यूअसली फीडबैक देता है, कॉन्टिन्यूअस फीडबैक, ये हमें लगातार फीडबैक देता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स के मुताबिक कहीं पे भी चेंजिंग करनी होगी तो हम उसमें चेंजमेंट भी कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं। किसमें, वाटरफॉल मॉडल में। ये चीजें जो मैंने बताई है वाटरफॉल मॉडल की हैं कि भाई वाटरफॉल मॉडल का मतलब ये है कि ये हमें लगातार फीडबैक देता रहता है। फीडबैक से हमें ये फायदा होता है कि अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, यहां पे मैं आपको दोबारा भी बता देता हूं लिख के कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, कंटिन्यूअस फीडबैक देता है, कंटिन्यूअस फीडबैक, कि अगर हमने कोई भी चेंजमेंट करनी हो, कोई भी जो हमें फीडबैक मिलेगा उसके मुताबिक हम चेंजमेंट इसमें करेंगे कि कहां पे क्या चेंजिंग करनी है। ये सारा काम वाटरफॉल मॉडल में होगा। इसके अलावा एजाइल मेथोडोलॉजी है। अब वाटरफॉल मॉडल में हमने देखा कि लगातार हम फीडबैक लेते रहते हैं कि फीडबैक जब आएगा तो हम देखेंगे कि प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसके वो सही तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई जब ये चीजें हमने चेक कर ली, फीडबैक आ गया, तो नेक्स्ट है हमारा एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल मेथोडोलॉजी का प्रोसेस जो यूज किया जाता है ये होता है हमारा सीक्वेंस के साथ, सीक्वेंशियल होता है। हम एजाइल मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं। एजाइल मेथोडोलॉजी, हम दोनों चीजों का फर्क देखेंगे। एजाइल मेथोडोलॉजी में सीक्वेंशियल होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए हमने एक चीज ये देखनी है कि लगातार हमें फीडबैक मिल रहा है, कहां कहां तब्दीली करनी है। उसमें हमने वाटरफॉल मॉडल में देखा था। एजाइल मेथोडोलॉजी हमने लगातार सीक्वेंस के साथ चलेंगे। अगर कहीं पे कोई मसला है, जब तक उसको हल नहीं करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस तब तक नहीं कर सकते। हमने नेक्स्ट प्रोसेस करने से पहले जो प्रीवियस हमारा टॉपिक होगा, प्रीवियस जो मसला होगा, जो भी इशू होगा उसे पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वाटरफॉल मॉडल में हमारा लगातार फीडबैक मिलता रहता है और जो एजाइल मेथोडोलॉजी है इसमें सीक्वेंस के साथ प्रोसेस होता रहता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट नंबर 5 है, मैं यहाँ नंबरिंग भी दे देता हूँ, 1 2 3 4 5। पॉइंट नंबर 5 है। अब इसमें हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या, ये हम सीख रहे हैं कि ओवरव्यू दे रहा हूं कि जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और इसमें मिनिमम 10 पॉइंट्स हैं जो हम 5वां डिस्कस कर रहे हैं। तो 5वें पॉइंट में हमने देखा प्लान करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बाय सेटिंग टाइमलाइंस, कि भाई इस तरीके से हम सेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे कि हम अपने टाइम के मुताबिक मैनेज भी कर सकें कि सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप कर रहे हैं वो कितने वक्त में, कितने टाइम में हम उसे फुलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे जो प्रोग्रामर हैं, हमारे जो यूजर हैं, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग, अंदाजा लगा लेते हैं। भाई अंदाजा लगाओ ये वर्क जो है आप कितनी देर में करके दे सकते हो। एस्टिमेट कर, कॉस्ट कितनी लगेगी पहले बता देते हैं। भाई प्रोजेक्ट मैनेजर है, उससे पूछते हैं कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट बनवाना है
तो इस पे मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, कितने पैसे लगेंगे मेरे। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, और मैनेजिंग रिस्क होता है कहीं भाई कितने परसेंट चांसेस हैं कि इतना खर्चा होगा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट कामयाब होगा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये नहीं होगा। तो हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक की इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने देखा कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या सीखने को मिलेगा, वो कुछ पॉइंट्स थे। 5 पॉइंट्स ये हैं जो फर्स्ट वीडियो में हमने दिखाया। नेक्स्ट जो 5 पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, जो इंशाल्लाह